हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अवार्ड्स करंट अफेयर 2025। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जनवरी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद अप्रैल तक जो भी है उससे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंड पुराना रिवाइज भी करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ जो अवार्ड्स होगा यहीं पे मैं आपको याद करा दूंगी कि बाद में आपको इतना बर्डन ना पड़े उसको याद करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो अवार्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है एनुअल ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड हर ईयर दिए जाते हैं, तो इस बार का 2025 का कौन सा एडिशन हुआ था? 67। कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ crypto.com एरिना लॉस एंजल्स में। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2025 को ये अवार्ड आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड की कैटेगरी है, किसको क्या मिला। बहुत सारी कैटेगरी होती है बट उतना हमें याद नहीं रखना। सबसे पहला है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बियॉन्से को। किसके लिए? काउ बॉय कार्टर। तो एल्बम ऑफ द ईयर, आप बस इसको सिंपली काउ याद रखो, काउ को मिला है। किसने लिखा? बियॉन्से ने। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। अब सॉन्ग जैसा भी किसी ने लिखा होगा ना तो कुछ यूनिक टाइप का सॉन्ग होगा, राइट। तो सॉन्ग कैसा है? नॉट लाइक अस। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हमारी तरह नहीं है, नॉट लाइक अस। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोन। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सेब्रिना कारपेंटर एस्प्रेसो के लिए। हमें याद रखने हैं ये मेन तीन, राइट। तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से, काउबॉय कार्टर। अभी जो भी आपके एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर आएगा, और इस टाइम पे अगर हम एसएससी को हटा दें तो जितने भी एग्जाम से करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि एक इंडियन अमेरिकन वुमेन है जिनका नेम है चंद्रिका टंडन, और त्रिवेणी के लिए इस बार इन्होंने ग्रैमी को वॉन किया है फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने। इसके लिए त्रिवेणी के लिए, और ये इंडियन अमेरिकन है और एक बिजनेस वुमेन भी है, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, चंद्रिका टंडन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनर्ड विद CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। CA चार्टर्ड अकाउंट के लिए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है IPS ऑफिसर DK केडिया। कैसे याद रखेंगे इसको? DK केडिया को मिला है CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बढ़िया वो पब्लिक अपेयरेंस में कैसे आएंगे? बिल्कुल बन ठन के खड़े होंगे, ठीक है। तो खड़े से आपको खेड़िया याद रखना है, इनका नेम क्या है? केडिया, DK केडिया। नेक्स्ट इज डैश पॉस्टमसली ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लेट चमन अरोरा फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक होर अश्वत्थामा। एक होर अश्वत्थामा के लिए, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2024 का इन डोगरी लैंग्वेज में। किसे? लेट चमन अरोरा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। सो बात आती है कि इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा के लिए इनको मिला है एक होर अश्वत्थामा। तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है कि साहित्य यानी कि लिटरेचर का अवार्ड किसको मिलेगा? जो बहुत ज़्यादा उसकी स्टोरी अच्छी होगी। तो स्टोरी कैसी है? चार्मिंग स्टोरी है। और ये चार्मिंग स्टोरी इस बार किसकी सुना रहे हैं? तो हमें महाभारत से कैरेक्टर उठाना है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्टोरी है, ठीक है, अश्वत्थामा। तो आपको ध्यान रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो साहित्य यानी लिटरेचर का अवार्ड किसको मिलेगा इस बार? जो स्टोरी जिसकी थोड़ी सी चार्मिंग होगी। चार्मिंग स्टोरी किसकी है? अश्वत्थामा की। तो किसके लिए मिला है? एक और अश्वत्थामा के लिए। किसको? लेट चमन अरोरा को। ध्यान रखना है आपको, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 इन दुबई। सो दुबई में अवार्ड मिला है ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड। अब ये जो 3 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। कहाँ पर? दुबई में। इनका नेम क्या है? सागर तेवतिया, जो टीम लीड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। तो इन तीनों लोग का नेम आपको ध्यान रखना है, इन तीनों स्टूडेंट्स का। सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह, 3 लोगों को मिला है। कहाँ पर? दुबई में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। क्यों मिला है इनको? फॉर देयर AI पावर्ड ऐप के लिए एसेस वे विच एनहेंसेज मोबाइल गवर्नेंस एंड सोशल इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, राइट। तो इनके ये जो AI पावर्ड ऐप है एसेस वे के लिए इन 3 बच्चों ने, इन 3 स्टूडेंट्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर? दुबई में। और इस टाइटल का नेम क्या है? ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025, राइट। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी हुई थी दुबई में, तो इस ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 सुपर स्टार एसेज अवार्ड 2025। अब ये सुपर स्टार एसेज अवार्ड 2024 में भी हमने इसे पढ़ा था, तो रिसेंटली भी इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो सबसे पहले PR श्रीजेश जो हॉकी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने टाइटल जीता है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड, राइट। इसे हमने पहले भी पढ़ा है। मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं, ओलंपिक में ये लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। इन्होंने वॉन किया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स। देन स्वप्निल कौशिक शूटिंग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वॉन किया था स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको मिला है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2024 पेरिस ओलंपिक में। इंस्टेड ऑफ दिस कुछ और भी अवार्ड्स कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, बट हमें उतना नहीं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देखते हैं फटाफट से। तो टीम अवार्ड्स में अगर बात करें तो नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो आपको पता है 2024 में इंडिया चेस में भी विनर रही थी,
राइट चैंपियन रही थी बोथ इन मैन एंड वुमेन में। सो इंडिया मैन एंड वुमेन चेस टीम को नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड डिक्लेयर किया गया और बोथ टीम ने सिक्योर किया था गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड। और ये ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 45th चेस ओलंपियाड है वो कहाँ पे हुआ था, और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो अगर आपको याद है तो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई क्रिकेट टीम 2023-24 रणजी ट्रॉफी की जो चैंपियन है, इसने वॉन क्या है टाइटल क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर। क्लब स्टेट जैसे क्लब होती है ना क्रिकेट की, क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन में अवार्ड मिला है डाउन टाउन हीरोज FC श्रीनगर फुटबॉल क्लब को, फुटबॉल क्लब FC फुटबॉल क्लब। इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड दिया है PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए। एंड कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जसपाल राणा को शूटिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है ये एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। वैसे तो और भी कैटेगरी है, एटलीस्ट इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और ये भी बहुत ईजी है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर पूरी टीम, चाहे वो मैन की हो चाहे वो वुमेन की हो, तो चेस में अच्छा प्ले किया था तो चेस को मिला है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज द 78 बाफ्टा अवार्ड। और ये जो बाफ्टा अवार्ड है ये दिया जाता है बेस्ट इन ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल फिल्म टेलीविजन एंड गेम्स के लिए। तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर में मिला है ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रुटेलिस, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में एड्रियन ब्रॉडी द ब्रुटेलिस के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मीकी मेडिसन। तो बाफ्टा की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट फिल्म किसको मिला। मेन आप एक ध्यान रख लीजिए बेस्ट फिल्म किसको मिला, मेनली आपसे ऑस्कर से ही क्वेश्चन पूछता है बट मे भी पूछ ले। तो बेस्ट फिल्म में आपको ध्यान रखना है कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव, ठीक है, बाफ्टा कॉन्क्लेव। Next question is, Dash founder and chairperson of the Reliance Foundation has been honored with the Governor of Massachusetts citation। तो यहाँ पर बात हो रही है जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन दी है तो कौन है, नीता अंबानी। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्यों इन्हें अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में एंड वुमेन के एम्पावरमेंट में भी। सो किससे ये अवार्ड दिया गया, नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कॉच अवार्ड 2024 एट द 100th स्कॉच समिट इन न्यू दिल्ली ऑन February 15, 2025। सो 15 Feb को 100 स्कॉच समिट हुआ न्यू दिल्ली में और इसमें स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो ये जो स्कॉच अवार्ड है किससे मिला है, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। क्यों मिला है ये स्कॉच अवार्ड, फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि स्कॉच अवार्ड डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाते हैं, फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कैसे याद रखेंगे कि इस कैटेगरी में नागालैंड को मिला है, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। सो अब देखिए फॉरेस्ट मतलब क्या है, फॉरेस्ट कहाँ पे बनेगा, एक लैंड पे ही बनेगा, है ना, जमीन होगी तभी तो फॉरेस्ट बनेगा, डेवलप होगा फॉरेस्ट का। तो लैंड फॉरेस्ट, तो लैंड से आपको नागालैंड याद रखना है, ईजी, ठीक है, लैंड नागालैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी अगर आप देखो तो ये किस में मिला है, तो ये आपको एयरपोर्ट को मिला है। कौन से एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है GOX, जिसे डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय GMR गोवा की तरफ से, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GGIAL। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, इससे ये अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है। सुरक्षा में कौन आगे है, गोवा का एयरपोर्ट। ऑस्कर अवार्ड 2025 ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 97th एकेडमिक अवार्ड विनर्स, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड को और क्या बोलते हैं, एकेडमिक अवार्ड्स भी बोलते हैं, और इस बार इसका कौन सा एडिशन था, 97th था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट पिक्चर में किसको मिला, अनोरा। बेस्ट पिक्चर किसको दिया गया, अनोरा, ध्यान रखना है, अनोरा, जैसे ऑरा होता है ना, तो इस बार ऑस्कर अवार्ड मेनली किसको मिला, ऑरा। कैसे याद रखोगे, ऑरा, ऑरा अनोरा, जिसका ऑरा बहुत अच्छा था उसको मिला, तो ऑरा अनोरा। एक्टर इन लीडिंग रोल, तो एक्टर इन लीडिंग रोल में किसको दिया गया, सो एक्टर इन लीडिंग रोल में आपको ध्यान रखना है द ब्रुटेलिस। एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में कायरन कल्किन अ रियल पेन। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में मिल्की मेडिसन अनोरा एंड एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल में जियो सेल्डाना एमिला पेरेस। सो आप देखिए ओवरऑल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड्स में कौन विनर रहा ओवरऑल, तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओवरऑल विनर कौन रहा, अनोरा, ठीक है, ओवरऑल विनर अनोरा, याद रखना है आपको कौन विनर रहा, अनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC यंगेस्ट चेयरमैन डैश विद आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट FILA। FILA क्या है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में जो यंगेस्ट चेयरपर्सन है ICC के, जय शाह, इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे मिला, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड इन क्रिकेट में। सो जो ICC के यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं अभी प्रेजेंट में, जय शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है, क्योंकि इन्होंने अपना डिस्टिंग्विश ऑनर रिकॉग्नाइज किया है इन लीडरशिप एंड सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी निभाई और सपोर्ट किया बारबाडोस को। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट इज आईफा अवार्ड 2025 और रिसेंटली अभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसके ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है द बिगेस्ट विनर ऑफ द नाइट वॉज किरण राव लापता लेडीज विच स्वेप्ट 10 अवार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं? तो लापता लेडीज़। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए, मैंने भी देखी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो लापता लेडीज़ मूवी है जो किसकी है? किरण राव की मूवी है, और इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड विन किया है आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट पिक्चर में मिला है लापता लेडीज़ को, बेस्ट डायरेक्शन में दिया है किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल में दिया है इन द पॉपुलर कैटेगरी में विप्लव गोस्वामी को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल में नितांशी गोयल जो लापता लेडीज से ही की एक्ट्रेस है। देन बेस्ट सिंगर मेल में जुबिन नौटियाल दुआ फ्रॉम आर्टिकल 370। बेस्ट सिंगर फीमेल में मिला है श्रेया घोषाल को अमीजे तुमार 3.0 फ्रॉम भूल भुलैया 3। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में मिला है राकेश रोशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। किसे मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में? राकेश रोशन को। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, एटलीस्ट इतना तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज। ओवरऑल किसको मिला सबसे ज़्यादा आईफा अवार्ड 2025 में? लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्शन में किरण राव, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट करी, सो लापता लेडीज। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल इन द पॉपुलर कैटेगरी में विप्लव गोस्वामी को। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल में कार्तिक आर्यन। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल में नितांशी गोयल जो लापता लेडीज की एक्ट्रेस है। बेस्ट सिंगर मेल में जुबिन नौटियाल, फीमेल में श्रेया घोषाल। ओवरऑल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में इस बार किसको मिला? राकेश रोशन को, राइट। Okay, so the next is Dash co-founder of Chennai-based Care Earth Trust honored with Ramsar Award for Wetland। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट रेसिपेंट ये बनी है ये अवार्ड को रिसीव करने वाली। सो क्या नेम है इनका? जयश्री वेंकटेशन। क्या नेम है इनका? जयश्री वेंकटेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सो जयश्री वेंकटेशन की बात हो रही है। जयश्री को आपको कैसे इनका नेम याद रखना है? जयश्री को आपको जोड़ना है जॉय। ठीक है, कैसे याद करना है? जयश्री वेंकटेशन, जॉयफुल विक्ट्री। ठीक है, अब इंसान को सबसे ज़्यादा जॉय कहाँ पे मिलेगा? तो जॉय कहाँ पे मिलेगा? ग्रीनरी हो, ग्रीन ग्रास हो, ठीक है, ग्रीनरी में। तो वेटलैंड का अवार्ड किसको मिला है? जॉयफुल जयश्री। जॉयफुल इनकी विक्ट्री हुई, क्यों? क्योंकि इनको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जॉयफुल विक्ट्री जयश्री वेंकटेशन, ऐसे इनका लिंक बना के याद रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिनको ऑनर किया गया है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज, जिन्होंने वेटलैंड का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और ये प्रेजेंट में को फाउंडर भी है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट के। तो इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट इज डैश विंस प्रेस्टिजियस ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। सो बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक में किसको मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन 2025। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड रिलेटेड टू विच सेक्टर या किस फील्ड में दिया जाता है? तो किस फील्ड में दिया जाता है? याद रखना है, जर्नलिज्म में। ठीक है, रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म में। अगर अब हम बात करें तो हिंदी प्रिंट डिजिटल में मिला है मृदुलिका झा, आज तक की रिपोर्टर रही है, रिपोर्टेड ऑन द धुन की रूट माइग्रेशन क्राइसिस। अब इतना थोड़ी इनको याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो कुछ मैंने कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन किए हैं जो मे भी पूछ ले। तो हिंदी का तो आपको ध्यान रखना है, मृदुलिका झा। देन रीजनल लैंग्वेजेस में मिला है जीसा एलिजाबेथ मध्यम, एक्सपोज ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर इंडियन यूथ टू म्यांमार। एनवायरमेंट एंड साइंस टेक में शिबू कुमार त्रिपाठी, ठीक है, किसको मिला है? शिबू कुमार त्रिपाठी। एंड अनकवरिंग इंडियन इनविजिबल सत्य सुंदर बारिक द हिंदू के लिए, रिपोर्ट्स ऑन माइग्रेशन एंड मिसिंग डॉटर्स इन उड़ीसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म में त्वेषा मिश्रा, इकोनॉमिक टाइम्स की, इन्वेस्टिगेटेड सब्सिडी फ्रॉड इन इंडियाज EV मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी है। हिंदी का आपको ध्यान रखना है, मृदुलिका झा। ठीक है, मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में, राइट। सो द नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय UK गवर्नमेंट। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है बाय UK गवर्नमेंट, किसको मिला है? तो वेटरन तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार जो है चिरंजीवी, उनको ये अवार्ड दिया गया है, चिरंजीवी को। ठीक है, किससे मिला है? चिरंजीवी को। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय UK गवर्नमेंट, चिरंजीवी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, अब महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है टू स्टैचू ऑफ यूनिटी स्कल्प्टर राम सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जो लोकेटेड है गुजरात में, वो किसने इसको डिज़ाइन किया था? स्कल्प्टर राम सुतार ने। और इनको कई सारे अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, पहले भी ऑनर विद पद्म श्री 1999, पद्म भूषण इन 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके SSC एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्कल्प्टर राम सुतार। तो महाराष्ट्र भूषण, भूषण मतलब क्या होता है?
भूषण मतलब होता है कि ऑर्नामेंट, ठीक है, और ऑर्नामेंट हम किसको पहनाएंगे? लॉर्ड राम को, ठीक है, लॉर्ड राम को हम ऑर्नामेंट पहनाएंगे। तो राम से आपको स्कल्पटर राम सुतार, इनका नेम याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इज नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रॉक बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रॉक किससे दिया गया है? विजय शंकर को मिला है, सर्विंग एज द ऑनरेरी कंसल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर सदर्न इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द सनमार्क ग्रुप, राइट। तो इनका नेम आपको याद रखना है, विजय शंकर। अब नाइट क्रॉस, अब नाइट को भी कौन क्रॉस कर सकता है? नाइट को भी क्रॉस कौन कर सकता है? शंकर, ठीक है, उन्होंने नाइट को भी काट दिया, नाइट को भी क्रॉस कर दिया, कौन? शंकर कर सकते हैं। तो इनका नेम क्या है? विजय शंकर। इस तरीके से लिंक बना के आपको इनका भी नेम याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस 2025 स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। स्टॉकहोल्म से रिलेटेड वाटर, ओके, अभी हमने स्कॉच अवार्ड्स पढ़े थे, अब ये है आपका स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। किससे मिला है? हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉस्चल। अब स्टॉकहोल्म की बात हो रही है, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉस्चल, कैसे इनका नेम हम याद रखने वाले हैं? सो आप देखो, स्टॉक में वाटर अगर रखा है तो वाटर से हर चीज़ क्या हो जाती है? ब्लॉसम हो जाती है, ठीक है। स्टॉक में कैसे याद रखना है? स्टॉक में है वाटर, स्टॉकहोल्म वाटर, स्टॉक में है वाटर, और वाटर से क्या होता है? चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, इंसान हो, बर्ड्स हो, हर एक चीज़ ब्लॉसम हो जाती है। तो वाटर सबके लिए ज़रूरी है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि वाटर से हर चीज़ ब्लॉसम हो जाती है, ठीक है। ब्लॉसम, ब्लॉसम, ब्लॉस्चल। तो इनका नेम क्या है? गंटन ब्लॉस्चल, ब्लॉस्चल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेलेक्टेड फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सेलेक्ट है, तो विनोद कुमार शुक्ला, फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड द 12th हिंदी ऑथर टू रिसीव द अवार्ड। ये 12th हिंदी ऑथर बने एंड पहले छत्तीसगढ़ से हैं ये जिन्होंने विन किया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड को। इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। अब ज्ञानपीठ अवार्ड में आप कैसे याद रखोगे? ज्ञानपीठ को ज्ञान उठाना है, ठीक है। ये अवार्ड किसको मिलेगा? जिसके पास भाई विविड ज्ञान हो, विविड, विविड, विविड विनोद, विविड विनोद। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? विविड विनोद। इनको मिला किस लिए है? ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इनको मिला है फॉर नौकर की कमीज, फॉर नौकर की कमीज एंड दीवार में, दीवार में, दीवार में एक खिड़की रहती है, एक खिड़की रहती है। इन्होंने लड़की की जगह खिड़की रहती है, ओके। सो नौकर की कमीज एंड दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया 59 ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। इनके पास, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विविध ज्ञान है उसको, तो विनोद, विविध से विनोद याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2025। किसको मिला? वॉयलिस्ट आर के श्री राम कुमार इन कार्नेटिक म्यूजिक। कैसे आप इसको याद रखोगे? कलानिधि। तो कलानिधि का मतलब क्या हो गया? ट्रेजर ऑफ आर्ट। और आजकल ट्रेजर ऑफ आर्ट देखने को मिलता है ना यूथ में, अलग अलग टाइप के आर्ट देखने को मिलता है यूथ में, और यूथ को क्या बोलते हैं? कुमार, कुमार। तो किसको मिला? संगीत कलानिधि। इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए, संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2025, तो श्री राम कुमार, कुमार यानी कि यूथ, और ये दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिक में। कार्नेटिक म्यूजिक साउदर्न इंडिया का म्यूजिक, तो वॉयलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार इन कार्नेटिक म्यूजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस द 2025 एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स किसको मिला है? जैपनीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टू अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में। 2025 एबल प्राइज, एबल प्राइज आपको पता है मैथ्स का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। कैसे आप याद रखोगे? मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो मास्टर हो, ठीक है, कैसे याद रखेंगे? मैथमेटिक्स में जो मास्टर है, जो एबल है, उसे ही मिला है, तो मास्टर मसाकी, मास्टर मसाकी। सो को किससे दिया गया? मसाकी काशीवारा, ऐसे इनका नेम आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू रिसीव प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड द कला रत्न टाइटल। ये किसको मिला है? जिसने रिसीव किया प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड, जिसे क्या कहा जाता है? कला रत्न भी कहा जाता है। किसको मिला? री ओन्ड हिस्टोरियन है माइना स्वामी। क्या नेम है इनका? माइना स्वामी, माइना स्वामी, ठीक है, माइना या मैना, माइना स्वामी। कला रत्न उगादी अवार्ड जिसे कहा जाता है, माइना स्वामी। नेक्स्ट इज गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। किससे मिला? दलाई लामा को, हेल्ड एट हिज रेसिडेंस इन धर्मशाला हिमाचल में, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? हिमाचल में हुआ। गोल्ड मर्करी अवार्ड मिला है पीस के लिए, तो ये पीस के लिए कौन जाना जाता है? दलाई लामा, ठीक है, तो किससे मिला? दलाई लामा को। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड, ये मिला है निखिल सिंघल को, ठीक है, बिकॉज इन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री में एंड लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। सो उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड मिला है निखिल सिंघल को। कैसे याद रखेंगे? अब जो भी अनमोल होगा ना, अनमोल है, बिल्कुल यूनिक है, तो यूनिक है, इट मीन्स वो क्या है? वो चीज़ सिंगल है, इकलौती है, सिंगल। तो सिंगल से आपको याद रखना है सिंघल, सिंगल, सिंघल, ठीक है। तो जिसको भी मिला उनका नेम क्या है? निखिल सिंघल, राइट, ऐसे आपको ध्यान रखना है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ अवार्ड 2025। अब नेशनल यूथ अवार्ड मिला है 2025 आकाश श्रॉफ को, जो फाउंडर हैं युवा स्पार्क के। आकाश श्रॉफ, कैसे आप इनको याद रखोगे? आकाश लिखा यहाँ पे, आकाश को एज अ स्पार्क याद रखना है, एज अ स्पार्क, एज अ स्पार्क। तो जिस यूथ के अंदर स्पार्क होगा उसको मिलेगा। तो नेशनल यूथ अवार्ड इस बार किसको मिला? जिसके अंदर स्पार्क है, स्पार्क आकाश, एज अ स्पार्क आकाश, आकाश श्रॉफ जो फाउंडर हैं युवा स्पार्क के, राइट। नेक्स्ट इज श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मित्र विभूषण। मित्र विभूषण किसको मिला? पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। क्यों मिला? कि भाई इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आगे भी अच्छे चलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर। सुदर्शन पटनायक, फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड। अब सुदर्शन पटनायक को ना रिसेंटली अभी कई सारे अवार्ड भी मिले हैं आर्ट में, बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर ये बनाते हैं। तो री ओन इंडियन स्कल्पचर है, हैज़ मेड हिस्ट्री बाय विनिंग। ही वॉज ऑनर्ड फॉर 10 फुट टॉल सैंड स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है। 10 फुट टॉल इन्होंने सैंड का स्कल्पचर बनाया है लॉर्ड गणेशा का, जो कैरी कर रहा है मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस, ठीक है, कि विश्व में भाई शांति बना के रखो। इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी फेमस भी हैं, तो इनका नेम याद रखना है। फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड किसको मिला? सुदर्शन पटनायक को। सिटी की ऑफ ऑनर बाय द मेयर ऑफ लिस्बन, किसको मिला ये प्राइज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन का किसको? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट इज स्कॉच अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस एंड सेफ्टी। अभी हमने स्कॉच अवार्ड पढ़ा था, फॉरेस्ट में किसको मिला? नागालैंड के प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पर बात हो रही है एक्सीलेंस इन पुलिस एंड सेफ्टी में। पुलिस एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से किसको दिया गया? यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को। तो यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज द 2025 ब्रेक थ्रू प्राइजेस ऑफन रिफर टू एज द ऑस्कर ऑफ साइंस, जिसे हम ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रेक थ्रू प्राइजेस रिकॉग्नाइज रिमार्केबल अचीवमेंट अक्रॉस लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो ब्रेक थ्रू प्राइजेज हैं उन्हें ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, इतना हम नहीं ध्यान रख पाएंगे, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखो, डिस्कवरी ऑफ वेट लॉस ड्रग्स के लिए डैनियल जे ड्रकर, जोएल हैबनर, जेंस हल हॉल्स, लॉटल बेजर कुनसेन, सेप्टेलान मॉज सोप, तो इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की है वेट लॉस ड्रग्स के लिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वेट लॉस ड्रग्स के लिए। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिसर्च में अल्बर्टो एस्टीरियो एंड स्टीफन एल हॉसर को ये अवार्ड मिला है, जिसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप रिसर्च करने के लिए। देन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में डेविड आर लियो, ठीक है, जीन लियो याद रखो, थोड़ा सा जीन लियो, इनका नेम याद रखो, जीन लियो, डेविड आर लियो। तो पहला क्वेश्चन कि ऑस्कर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? जो ब्रेक थ्रू प्राइजेज होते हैं उन्हें कहा जाता है, और ये जो कुछ अलग अचीवमेंट देते हैं लाइफ साइंसेज में, मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में, वो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई सारे इसमें रेसिपेंट हैं, ये आप सिंगल वाला याद रख लीजिए। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में मिला है लियो, इन्होंने काम किस पे किया है ये भी याद रखना है। तो वेट लॉस ड्रग्स बनाया, मल्टीपल स्कॉलरशिप रिसर्च की। नेक्स्ट इज वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025 पी शिवा कुमारी को ऑनर किया गया है। तो वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड पी शिवा कुमारी, पी शिवा कमी, ठीक है, पी शिवा कमी। अब यहाँ पे दलित लिटरेरी अवार्ड की बात हो रही है, जिन्होंने कुछ अपना वर्क किया है दलित लोगों के लिए। तो आप देखिए, जो लोग हैं वही डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं, ये हैं, ये वो हैं, बट जो शिवा हैं, ठीक है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये दलित हैं, ये हैं, ये वो हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड किसको मिलेगा? जो भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो किसको मिलेगा? शिवा को मिलेगा। तो शिवा कमी, ठीक है, शिवा कमी, शिवा जो है सारी कमी दूर कर देते हैं, शिवा कमी। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, शिवा कमी। नेक्स्ट इज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो रिसेंटली जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम फटाफट से देखते हैं। तो आप देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है मोंडो डुप्लेंटिस, एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन में मिला है साइमोनो बेलिस, एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर में रियल मैड्रिड को, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैमिन यामल, एंड कम बैक ऑफ द ईयर रेबिका एंड्रेडे, ठीक है, रेबिका एंड्रेडे। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन में मोंडो, ठीक है, मोंडो, थोड़ा सा याद रखो, मोंडो। स्पोर्ट्स वुमेन में साइमन, ठीक है, साइमोने बाइल्स, साइमोने, सब साइमोन, साइमोने, ठीक है, कैसे भी आप इसको याद कर लीजिए, साइमोने, साइमोने। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, राइट। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैमिन यामल, कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका, रेबिका कॉफ़ी, ठीक है, वैरायटी भी होती है कॉफ़ी की, रेबिका। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 अच्युत्य समानता को दिया गया है। अब आप देखिए, गुरुदेव की बात हो रही है, तो अगर हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव के समान हमें करना चाहिए, ठीक है, गुरुदेव का हमें सम्मान करना चाहिए। तो बस आपको डायरेक्ट यहाँ से उठा लेना है, गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान से समानता। जिनका भी नेम है उनके नेम में क्या आता है? समानता, अच्युत्य समानता। सो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 किसको मिला? अच्युत्य समानता को, राइट।
नेक्स्ट इज फोर्थ एडिशन ऑफ द गोल्ड हाउस गोल्ड गाला। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें प्रियंका चोपड़ा का नेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अभी जैसे कि यूपी ARO का भी एग्जाम है जुलाई में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनको फोर्थ एडिशन में गोल्ड हाउस गोल्ड गाला अवार्ड दिया गया है। तो किसे मिला? प्रियंका चोपड़ा को। इनके साथ और भी 3 लोग हैं, एंगली, मीगन थी स्टैलियन एंड जॉन एम चू। सो ये अवार्ड जो दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने 25 ईयर का अपना करियर रखा, उससे ज़्यादा का भी, हिंदी सिनेमा में या फिर हॉलीवुड में। तो प्रियंका चोपड़ा तो वैसे ही पहले बॉलीवुड में थी, फिर हॉलीवुड में चली गई। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम ऑफ द गाला फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट। और ये सिम्बॉलाइज करता है ट्रेल ब्लेजर्स हु वर द फर्स्ट इन दियर फील्ड और आइडेंटिटी, जिन्होंने किसी दूसरी फील्ड में अपनी आइडेंटिटी वगैरह बनाई। तो प्रियंका चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला। मंगलम बिरला, यहाँ पे लिखा है मंगलम, यहाँ पे उठाना है हमें मंगल। जो लता मंगेशकर थी वो हमेशा बढ़िया गाना गाती थी, मंगल गाने गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मंगल गाना गाती थी, तो मंगल से मंगलम, ठीक है, मंगल गाना, राइट। सो जितने भी जो अवार्ड हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े थे और जो बिल्कुल न्यू है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स मैं आपको याद करा दूँ यहीं पे। अब जो हमने पुराना पढ़ा था उससे फटाफट से रिवाइज करते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, राइट। अवार्ड है राइजिंग स्टार इन बैंकिंग 2024। किसको मिला? भारती कोहली, जो एक 43 ईयर ओल्ड वुमेन है फ्रॉम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। अब राइजिंग स्टार की बात हो रही है, तो आप देखिए आजकल राइजिंग स्टार की तरह कौन हमें देखने को मिलता है? ज़्यादा विराट कोहली देखने को मिलते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको इनका नेम याद रखना है। राइजिंग स्टार आजकल कौन है? कोहली, विराट कोहली। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? भारती कोहली। ओके, नेक्स्ट इज JC डैनियल अवार्ड 2023। किसको मिला? साजी एंड करुण, और इन्हें मिला है फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा यानी कि केरला का ये आपका अवार्ड है, JC डैनियल अवार्ड 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कैसे आप इसे याद रखोगे? यहाँ पे देखो डैनियल लिखा है, डैनियल से हमें दानी याद करना है। अब जो भी इंसान दानी होगा ना, तो इट मीन्स उसके अंदर करुणा बहुत ज़्यादा होगी। करुणा यानी कि जिसको भी मिला है उनके नेम में क्या आता है? करुणा, यानी कि करुण। सो साजी एंड करुण, इस तरीके से आप इनका नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑनरिंग बोल्ड एनवायरमेंटल लीडरशिप। किसको ये अवार्ड दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सो आप देखो डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें अवार्ड दिए गए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सोसाइटी हो एंड अकेडमी में। सो हमें 2 नाम याद रखना है इसमें। साइंस एंड इनोवेशन में मिला है ल्यू क्यूई फ्रॉम चाइना एंड माधव गडगिल इंडिया के जो है, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट री ओन्ड इंडियन इकोलॉजिस्ट। ओके, तो इनका नेम आपको याद रखना है, लुई क्यूई चाइना, साइंस एंड इनोवेशन में, माधव गडगिल फ्रॉम इंडिया, राइट। नेक्स्ट अवार्ड इज यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024, यानी कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए 2 इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, अपत सहायेश्वर मंदिर, ठीक है, अपत सहायेश्वर मंदिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, एंड दूसरा किसको मिला है? BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। यहाँ पर BJPCI का मतलब है आपका सर बाय रामजी जीजी बॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024 के लिए सेलेक्ट किया गया है। याद रखना है आपको क्या नेम है? एक हमने देखा अपातेश्वर टेम्पल एंड BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, जिसे शॉर्ट में कहा गया GSFA। ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आजकल कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे इसको याद रखना है, लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहाँ जा रही है? कुंभ। तो नेम भी बिल्कुल मिलता जुलता है, द इंडियन फिल्म कुंभाया स्टोरी। ओके, इसको सेलेक्ट किया गया है शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में। याद रखना है आपको किसको सिलेक्ट किया गया? कुंभ को, यानी कि कुंभाया स्टोरी को, राइट। नेक्स्ट इज 34th व्यास सम्मान 2024 बाय द के बिरला फाउंडेशन। अब यहाँ पे लिखा है व्यास सम्मान। अब इसको आप ना 2 तरीके से याद कर सकते हो। व्यास लिखा है, मिला किसको है पहले ये देख लेते हैं। तो आप देखो किसको मिला है? हिंदी राइटर है सूर्यबाला, जिनकी 2018 की नॉवल है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इस नॉवल के लिए इनको दिया गया है, क्या नेम है इनका? सूर्यबाला। ऐसे आप याद कर सकते हैं, व्यास यानी कि प्यास से रिलेट करके। अब प्यासे का जो हेल्प करता है, प्यासे को जो पानी पिलाता है, भाई वो तो भला कर रहा है, वो तो भला कर रहा है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा व्यास मतलब क्या होता है? आपका डायमीटर होता है। और सूर्य का डायमीटर, अगर कोई आपसे कहे जाओ सूर्य का डायमीटर मेजर करके आओ, कितना आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का हम डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, तो सूर्य बाला। वैसे आप इजी इसको ऐसे याद कर लो, प्यास से, जो प्यास से कम हेल्प करता है वो भाई भला कर रहा है, भला से सूर्य वाला, ठीक है। सो आप देखिए इतने सारे अवार्ड्स होते हैं ना, अगर हम कुछ लिंक बना के याद नहीं कर रखेंगे तो हमें याद नहीं होगा, क्योंकि जो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो मेन टारगेट यही रहता है कि हमारे वो आंसर टिक हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्ट नेम आप ऐसे लिंक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पल ऑनर्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बात हो रहा है टेम्पल, कौन से टेम्पल को ऑनर किया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो आप देखिए सबसे फेमस टेम्पल आजकल कौन सा है? हमारा राम मंदिर, ठीक है। सो द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। सो राम टेम्पल ऑफ अयोध्या, इसे अवार्ड दिया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था। ओके, अगर हम बात करें कि ये जो अयोध्या राम टेम्पल प्रोजेक्ट था अयोध्या का, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो इनका नेम आपको याद रखना है
निरपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। नेक्स्ट इज विंस जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर बायो साइंसेस लीडरशिप। किसको जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला फॉर बायो साइंस लीडरशिप के लिए? तो किरण मजूमदार शॉ को। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो यहाँ से हमें उठाना है जमशेदजी टाटा से जैम। जैम कैसा होता है? बड़ा मजेदार होता है। ब्रेड जैम आपने कभी खाया हो? बहुत टेस्टी लगता है। मजेदार, मजे तो मजूमदार। ओके। नेक्स्ट इज रिसीव यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला? टॉम क्रूज को मिला। बहुत फेमस एक्टर है, राइट। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। अब आप देखिए ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है बहुत सारी कैटेगरी में दिया गया है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारे कैटेगरी के अवार्ड्स हम याद कर सके। हिंदी का आपको इनका याद रखना है, गगन गिल नेम है, ठीक है, जिसको मिला है पोइट्री में गगन गिल। और बाकी आप असामी में देख सकते हैं समीर तंती, दिलीप जावरी गुजराती में, एंड मलयालम में मिला है जया कुमार। और पिछली बार एक एग्जाम था जिसमें शायद इंग्लिश का पूछा गया था किसी और कैटेगरी में, लेकिन आप देखिए इतने सारे अवार्ड है ना, हम इसे नहीं याद कर सकते कि हम इंग्लिश का भी याद कर ले, हम राजस्थानी का भी याद कर ले, क्योंकि सिर्फ यही कैटेगरी नहीं है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। नॉवल की बात करें तो अरुण राजा बोडो कैटेगरी में, इस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में, सोहन कौल कश्मीरी में, ये आपके नॉवल में दिया गया है। तो आई थिंक इंग्लिश के नॉवल्स का पूछा गया था एक एग्जाम में पिछले साल, तो इसका फिर आप यहाँ पर इंग्लिश का देख सकते हैं। नॉवल इस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में दिया गया है। ओके, गगन गिल को हिंदी पोइट्री में, राइट। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 अवार्ड। इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? एक बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है मैस्ट्रो पंडित स्वप्न चौधरी, एंड राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 दिया गया है इंदौर के सनन न्यास संस्था को। अगर हम सबसे पहले बात करें तानसेन सम्मान 2023, आपको पता है तानसेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तानसेन से हमें रिलेट करना है टेंशन। अगर हम टेंशन में होते हैं ना तो हमें सपने भी कैसे आते हैं? टेंशन भरे ही आते हैं, सपने भी टेंशन भरे। तो जिनको भी मिला है उनके अवार्ड में क्या आता है? स्वप्न आता है। तो इनका नेम क्या है? पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित स्वप्न चौधरी। ओके, इसी के लिए एक दूसरी जो कैटेगरी है राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023, तो ये मिला है इंदौर की सानंद न्यास संस्था को। नेक्स्ट अवार्ड है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय SIES। अब यहाँ पर अवार्ड मिला है, किसको दिया गया है? चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड पब्लिक लीडरशिप के लिए। सो आप देखो किसको मिला है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर को। चंद्रशेखर जयशंकर, बिल्कुल नेम मैच कर रहा है, चंद्रशेखर जयशंकर। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कंफर्म्स PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। सो फॉर 2024 प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है कि किसे हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार देंगे। तो आप देखिए बहुत सारी कैटेगरी है इसमें भी, और टोटल 17 चिल्ड्रन को दिया जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में दिया जाएगा केया हटकर, ओके, जो डिसेबिलिटी एडवोकेट एंड ऑथर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर में है। इसी तरीके से ब्रेवरी में सौरभ कुमार को दिया जाएगा, जिन्होंने सेव किए 3 गर्ल्स को फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से इन्होंने बचाया। एंड लोना थापा, इन्होंने रेस्क्यू किया 36 रेसिपेंट्स को फ्रॉम फायर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, तो 17 बच्चों को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है ये कंफर्म करते हैं और इनके थ्रू ही अवार्ड दिया जाता है। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 17 बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 7 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, राइट। और आप देखो सिर्फ ये आर्ट एंड कल्चर नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कैटेगरीज में दिया गया है। तो इतना आपको मेन याद रखना है कि 17 बच्चों को इस बार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आपके जहां पर भी करंट अफेयर एग्जाम होंगे, जहां पे भी आप अपेयर होंगे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 का है, तो 4 लोग को दिया है, ठीक है। तो 24 का 4 लोग को दिया है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं किन 4 लोगों को दिया गया है। सो आप देखिए जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे इस ईयर ओलंपिक को लेके, चाहे डी गुकेश है जो वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में। सो इन 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन वो 4 लोग हैं? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, डी गुकेश को। ओके, और ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिससे पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 या 1992 में। ओके, और अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका जो नेम है किसके ऊपर रखा गया? तो जो हमारे हॉकी के लेजेंड है ध्यानचंद्र, उनके ऊपर रखा गया इस पूरे अवार्ड को, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 4 लोग को इस बार दिया गया। इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में भी रह चुके हैं। और मनु भाकर जो है पहली इस बार ये वुमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया एथलीट कैटेगरी में, और 2024 में भी इन्होंने इंडिया का कह सकते हैं आप खाता खोला, राइट। हरमनप्रीत सिंह जो है ये कैप्टन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ओके। एंड प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट है, इन्होंने वॉन किया गोल्ड इन मेंस हाई जंप में। डी गुकेश आप जानते हैं ये बहुत अभी न्यूज़ में थे, वर्ल्ड चैंपियन बने ये इस बार, ओके। तो ये 4 नेम आपको याद रखना है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डैश टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड। सो इस बार गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको मिला है? इसे दिया गया उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी। अब आप देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं आप कहते हैं यार ये कौन सा अवार्ड पूछा है, तो यही जो छोटे छोटे अवार्ड्स होते हैं ना, आपसे यही पूछता है MCQ के फॉर्म में। अगर आप UPPCS का एग्जाम देने जाओ, चाहे किसी भी PCS का एग्जाम देने जाओ, ओके, और आप डिफरेंट एग्जाम देते ही होंगे, तो यार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और फिर आप पूछते हैं अरे यार ये कहाँ से पूछा गया, ये अवार्ड तो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमसे बेसिक पढ़ लेते हैं जो फेमस अवार्ड होते हैं, लेकिन ये अवार्ड भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है गंगाधर नेशनल अवार्ड
किसको दिया गया? उड़िया पोएट है प्रतिभा सतपथी को। अब आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो अब देखो हम कहते थे ना बचपन में शक्तिमान आता था, गंगाधर शक्तिमान है, तो ये क्या है? प्रतिभा है। कैसे याद रखेंगे? शक्तिमान। ठीक है, तो शक्तिमान से गंगाधर बन जाना, ये क्या है? प्रतिभा है, एक टैलेंट है, एक प्रतिभा। तो किसको दिया गया? प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट इज पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2025। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? पद्मा पानी। सो क्या नेम है इनका? साई प्रंजपे। कई सारी इन्होंने लाइफ रिलेटेड फिल्म्स बनाई है, जैसे कि स्पर्श, चश्मे बुद्दूर, कथा, सास। ओके, तो इसके लिए पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? साई प्रांजपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बीचेस रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम डेनमार्क। याद रखना है आपको, रिसेंटली दिया गया है केरला का कापर बीच इन कोझिकोडे एंड चल बीच इन कन्नूर। कैसे याद रखेंगे? अब देखो जब हम बीच में जाते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बीच में जाने के? कपड़े लेके चल बीच में। ठीक है, बस आपको कैसे याद रखना है? कपड़े लेके चल बीच में, चल बीच में। ओके, कपड़े लेके चल बीच में। कपड़े से आपका क्या हो जाएगा? कापड़ बीच। चल से क्या हो जाएगा? चल बीच, चल बीच इन कन्नूर। तो इन दोनों बीचेस के नेम याद रखना है। रिसेंटली इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन WBFJA 2025, इसमें अवार्ड दिया गया है वेस्ट बंगाल के फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। किसको मिला? अपर्णा सेन को मिला। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों मिला? रिकॉग्नाइज फॉर हर इनवैल्यूएबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया, तो इसलिए इनको मिला है द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 2025। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेम क्या है इनका? अपर्णा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड ड्यूरिंग द संक्रांति म्यूजिक फेस्ट। तो श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड मिला है किसको? री ओन मृदंगनिस्ट है TV गोपाल कृष्णन को। ओके, किससे दिया गया? TV गोपाल कृष्णन को। इनका नेम आपको याद रखना है, TV गोपाल कृष्णन। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2025। सो पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है। इस बार 139 पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 डुओ केस, राइट। सो फटाफट से देखते हैं। 7 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका होगा पद्मा विभूषण अवार्ड्स एंड 19 पद्मा भूषण अवार्ड दिए जाएंगे। 113 पद्माश्री अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस बार, जिसमें 23 वुमेन है, 10 फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI एंड 13 पॉस्टमसली अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो 7 पद्मा विभूषण अवार्ड्स। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम फटाफट से पद्मा विभूषण के अवार्डीज देखने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप देखिए, पद्मा विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न है। इस बार 7 लोगों को दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? श्री धुवुर नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं। कौन से स्टेट से? तेलंगाना। देन 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेखर एंड श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कथक डांसर है ये। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो एक वॉयलिनिस्ट है। श्री MT वासुदेवन नायर जिन्हें मरणोपरांत यानी कि पॉस्टमस दिया जाएगा। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी पॉस्टमसली दिया जाएगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम जापान। एंड श्रीमती शारदा सिन्हा पॉस्टमसली इन्हें दिया जाएगा, और ये काफी अभी न्यूज में थी। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि आपको कैसे इससे याद रखना है, बहुत ईजी। तो इसकी एक लाइन बस आपको याद रखना है, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। 2 बार जग में लाठी लिए शाम सुबह को वन गए सिंगिंग करने। ठीक है, आपको 2 बार, भाई 2 लोग हैं, लाठी लेके चल रहे हैं, मस्त शाम सुबह जा रहे हैं, वन में गए, वहां पे गाना गाने लगे। ठीक है, बताओ, वन में जाके गाना गा रहे हैं, तो 2 बार से आपका क्या हो जाएगा? ध्रुवुर नागेश्वर रेड्डी। ओके, यहाँ पर आपका जग से क्या हो जाएगा? जगदीश सिंह खेहर। लाठी से क्या हो जाएगा? लाठी से हमने याद किया था रजनीकांत लाखिया। ओके, फिर से मैं आपको चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, मुझे टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो धुवर रेड्डी, ठीक है, श्री धुवर नागेश्वर रेड्डी। जग से हमने याद किया जगदीश, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 44। लाठी से हमें याद रखना है रजनीकांत लाखिया। ओके, रजनीकांत लाखिया। एंड शाम से याद रखना है ओसामू सुजुकी। सुबह से याद रखना है शुभ्रमण्यम। एंड वन से हमें याद रखना है वन यानी कि वासुदेवन नायर, पॉस्टमसली। सिंगिंग से यानी कि सिंह सिन्हा, शारदा सिन्हा। ओके, सो इस ट्रिक की हेल्प से आप इन 7 जो रेसिपेंट है इनके नेम आप इजिली याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैलेंट्री अवार्ड 2025, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? वीरता पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आप देखो, ये भी बहुत सारी कैटेगरीज में दिया गया है। 2 कीर्ति चक्र मिलेगा, 14 शौर्य चक्र, 1 बार 2 सेना मेडल गैलेंट्री, 66 सेना मेडल्स, 2 नैनो सेना मेडल्स एंड 8 वायु सेना मेडल्स दिए जाएंगे। कीर्ति चक्र की हम बात करें तो कीर्ति चक्र में 2 लोगों को दिया जाएगा, मेजर मंजीत। ओके, इनकी रैंक क्या है? ये मेजर। नायक दिलबर खान नायक, और इन्हें पॉस्टमसली दिया जाएगा। ये 2 कीर्ति चक्र नेम तो आप इसे याद कर सकते हैं, मेजर मंजीत जिनकी रैंक है मेजर, और एक है पॉस्टमस जिन्हें दिया जाएगा दिलबर खान। नेक्स्ट इज ऑनर्ड विथ महाराजा हरि सिंह अवार्ड। महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। हरि से कैसे याद रखेंगे? कोई भी काम हम हरि करते हैं जब हमारा मन होता है ना, जब हमारा मन होता है तो कोई भी काम हम जल्दी से कर लेते हैं। मनोज सिन्हा, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड फॉर इट आउटस्टैंडिंग कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है एक अवार्ड का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में। किसको अवार्ड दिया गया? किस लिए? क्योंकि भाई
जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए बहुत अच्छे से कराए गए, वोटर्स जो थे उनमें अवेयरनेस फैलाई गई। तो इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? तो किसको मिला है? दूरदर्शन को। ओके, दूरदर्शन को। और इस कैंपेन का नेम क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये एक पूरी सीरीज थी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो किसको मिला? दूरदर्शन को। नेक्स्ट इज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद पद्मश्री। सो जिन्हें कहा जाता है एप्पल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें पद्मश्री मिला है। इनका नेम क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या नेम है इनका? हरिवंश शर्मा। क्या नेम है इनका? हरिवंश शर्मा। नेक्स्ट इज इंडियन शॉर्ट फिल्म डैश नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड। सो 97th एकेडमी अवार्ड्स में कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट लाइव एक्शन के लिए? कौन सी मूवी है? अनुजा। और इस मूवी को डायरेक्टर कौन है? एडम जे ग्रेव्स। प्रोड्यूस किसने किया है? प्रियंका चोपड़ा ने, राइट, एंड गुनीत मोंगा ने। ये जो पूरी मूवी है, इसका थीम क्या रखा गया है कि चाइल्ड लेबर को शो किया गया है, जहाँ पे एक दिल्ली में एक लड़की है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती है। अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, राइट। देखिए, मैंने इसमें एमसीक्यू नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। इसी को आप फटाफट से रिवाइज कर लेना तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उसमें और भी वीडियोस अभी आगे आते रहेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।